अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम PV 3200 लगाने वाले हैं। ठीक है, और इसकी इंस्टॉलेशन की मुकम्मल वीडियो बनाने वाले हैं और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है आज की ये वीडियो। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो चलें हम अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले आपने प्लेट्स को इस तरीके से उल्टा रख लेना है। उसके ऊपर आपने जो है अपने स्टैंड लगा लेने हैं। इस तरीके से स्टैंड लगाने का ये फ़ायदा है कि बड़े ईजी तरीके से आपके स्टैंड लग जाते हैं और प्लेट्स अच्छे तरीके से टाइट भी हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद आप जब अपनी प्लेट्स को सीधा करेंगे, मूव करेंगे दूसरी तरफ, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के जो है रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखें, आपको जो है नज़र आ रहा होगा। ये देखें, फ़िलहाल दोस्तों हमारे पास हमारी 3 ही प्लेट्स हैं। तो इसके लिए कनेक्शन की बात करें तो इसके लिए हम 10 mm की जो वायर है DC वो इस्तेमाल करने वाले हैं। और प्लेट्स की मजबूती के लिए दोस्तों आपने जो है ना रावल बोल्ट लगाने हैं। 3 सूतर के जो हैं वो आपने रावल बोल्ट लगा लेने हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्लेट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से टाइट हो जाएं और किसी किस्म के भी हादसे का बायस ना हो। क्योंकि मैदानी इलाकों में अक्सर ये जब ये बारिश होती है, लगा लें गर्मियों में, या जब तूफ़ान आता है तो बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो जिससे जो है ना प्लेट्स के टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए दोस्तों आपने अच्छे तरीके से जो है ना अपनी प्लेट्स के स्टैंड्स को जो है ना वो मज़बूती के साथ लगा लेना है। तो और किसी पाने या रेंच की मदद से या चाबी की मदद से आपने अच्छे तरीके से रावल बोल्ट को जो है ना वो टाइट कर लेना है। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरीके से ये टाइट कर रहे हैं हम, इसी तरीके से आपने भी रावल बोल्ट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों आप करते हैं इसके कनेक्शन की बात। तो तीनों प्लेट्स के जो कनेक्शन है वो सीरीज़ में होंगे। आपने प्लस माइनस तीनों प्लेट्स के जो है ना वो लगा लेने हैं कनेक्शन। ठीक है, एक का प्लस एक का माइनस, फिर दूसरी का प्लस और तीसरी का माइनस, और लास्ट में हमारे पास 2 वायर बचेंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो वो 2 वायर के कनेक्शन आपने 10 mm वाली वायर के साथ करके नीचे कंट्रोलर के पास ले जाना है। और इस तरह से आपने जॉइंट लगाना है। जॉइंट के ऊपर जो दोस्तों आपने अच्छे तरीके से इंसुलेशन कर लेनी है। तो ये देखें, कनेक्शन आपको नज़र आ रहे होंगे कि प्लस माइनस के साथ हमने कनेक्शन किए हैं सीरीज़ में। दोस्तों फ़िलहाल हमारे पास 3 प्लेट्स थी तो इसलिए इसके कनेक्शन प्लस माइनस में हुए हैं। ठीक है, और अगर ज़्यादा प्लेट्स होती तो फिर भी हम सीरीज़ में ही करते। ये देखें, अब हम करंट चेक करने वाले हैं इन प्लेट्स का। ये देखें, करंट आपको नज़र आ रहा है। तो ये 2 वायर हमारी जो मेन निकली हैं वो नीचे चली गई हैं। अब हम अपना जो है ना इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, कंट्रोलर लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, इन्वर्टर को आपने अच्छे तरीके से जो है ना ड्रिलिंग की मदद से जो है ना वो आपने स्क्रू लगा के टाइट कर लेना है। और उसके साथ जो इसका DP बॉक्स है वो भी आपने लगाना है। और आपका काम अच्छा हो और सफाई के साथ हो, उसके लिए आपने एक अदद डक्ट पट्टी का इस्तेमाल करना है। डक्ट पट्टी भी वो वाइट वाली नहीं लेनी है। आपने कोशिश कीजिए कि इस तरह की जो सुराख वाली डक्ट पट्टी है ना वो लिया करें, ताकि इसमें से जो आपकी वायर हैं वो आपको डक्ट पट्टी तोड़ने की या काटने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से आपकी वायर गुजर जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ आपने जो है ना एक स्क्रूलिंग पाइप का भी इस्तेमाल करना है, ताकि कोई भी वायर आपकी ओपन ना रहे। इसके पाइप को जो होता है ये मार्केट से आम आपको मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप वॉशिंग मशीन वाला या ड्रायर वाला पाइप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जो है नीचे इन्वर्टर भी इंस्टॉल हो गया है और साथ में हमारा DP बक्स भी लग गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो ब्रेकर लगाने वाले हैं और उसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ हम DC और AC ब्रेकर इसके अंदर लगाते हैं। ये देखें, ब्रेकर हमारे लग चुके हैं। ठीक है, 2 अदद हमारे जो है ना वो DC ब्रेकर लगे हैं और साथ में हमारी एक अदद प्रोटेक्शन डिवाइस लगी है। और उसके अलावा एक अदद हमारा वावटा का AC ब्रेकर लगा है और एक अदद चेंजर का इस्तेमाल किया है हमने वावटा और सोलर के लिए। और साथ में हमारा जो है वो अम्पेयर और वोल्ट मीटर लगा है और 2 अदद हमारी लाइट्स लगी हैं। तो ये देखें, अब हम इसके कनेक्शन करते हैं और बाद में मैं आपको तफसील के साथ कनेक्शन समझाता हूँ दोस्तों, जो इसके मेन कनेक्शन है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। अब वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैं एक एक कनेक्शन आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कनेक्शन फाइनली हमारे हो चुके हैं। अब हम अपने DP बॉक्स है जो हमारा वो उसको हम बंद करने वाले हैं और उसके बाद मुकम्मल आपको कनेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये हमारा जो है देखें वापटा का ब्रेकर है, ये हमारा DC ब्रेकर है सोलर का, और वो साथ में हमारा ये जो है ना बैटरी का 125 एम्पेयर का ये देखें ब्रेकर लगा हुआ है, जिसमें से हमारी बैटरी की 2 वायर ये देखें नीचे से आती हैं और यहाँ से गुज़र के ये वायर हमारी सीधी जो है वो इन्वर्टर में चली जाती हैं, ताकि अगर कल को हम बैटरी चेंज करते हैं तो हम ब्रेकर के से ऑफ़ करके चेंज कर सकते हैं।
तो लीजिए दोस्तों, अब हम करते हैं कनेक्शन की बात। तो सबसे पहले ये देखें, हमारा जो एक अदद वापटा का ब्रेकर लगा हुआ है, 2 वायर दोस्तों हमारी वापटा के ब्रेकर के अंदर आई। यहाँ से हमारी 2 वायर जो है यहाँ पे चली गई इन्वर्टर के अंदर। इन्वर्टर से 2 वायर हमारी आई सीधी आउट से प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर लगी। तो दोस्तों प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर जो हमारे कनेक्शन होने हैं वो आउटपुट जो है ना हमारी निकल के कनेक्ट प्रोटेक्शन डिवाइस से चेंजर में जाएगी। चेंजर की एक साइड पे सोलर लगाता हुआ है और ये देखें एक साइड पे वाप्ट है, ठीक है। तो 2 वायर हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस से आ गई इसके अंदर और 2 हमारी वाप्टा के अंदर से आ गई चेंज ओवर, 2 घर की मेन लग गई। सोलर का जो है ये देखें, एक अदद हमने सोलर का ब्रेकर लगाया और एक अदद हमने बैटरी का ब्रेकर लगाया है। 2 वायर बैटरी की जो है वो वहाँ गई, वहाँ से निकल के ब्रेकर से सीधी हमारे जो है इन्वर्टर में चली गई। इसी तरह 2 जो वायर हमारी वो उसके अंदर आई हमारे जो है डीसी ब्रेकर के अंदर, उससे हमारे इन्वर्टर के अंदर चली गई। तो दोस्तों ये देखें, अब हम हमारे कनेक्शन जो है मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें प्लेट्स का निशान शो हो रहा है इन्वर्टर के ऊपर और बैटरी हमारी भी फुल है तकरीबन। तो इस तरीके से दोस्तों कनेक्शन हुए हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ।